हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उप सहसंयोजक यौगिकों में समयोता। समयोता दोस्तों क्या होता है, एक कितने प्रकार का होता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। फिर इसके बाद दोस्तों एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों समयोता क्या होता है, ऐसे यौगिक या वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना या अभिविन्यास में अंतर होने के कारण भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में अंतर होता है, समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समयोता कहलाता है। यानी कि दोस्तों अगर आसान भाषा में समझने का प्रयास करें, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र दोस्तों क्या होता है, समान होता है। यानी कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र दोस्तों क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु दोस्तों संरचना सूत्र क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। वे यौगिक एक दूसरे के दोस्तों क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को क्या कहा जाता है, समयोता कहलाता है। तो दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, वे ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के दोस्तों क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, समयोता कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आइए समझते हैं समयोता के प्रकार। समयोता कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों समयोता को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों संरचनात्मक समयोता, ये दोस्तों पहला है संरचनात्मक समयोता और दूसरा है त्रिविम समयोता। दूसरा दोस्तों क्या है, त्रिविम समयोता। फिर दोस्तों संरचनात्मक समयोता को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों बंधनी समयोता और दूसरा है आयनन समयोता, तीसरा है उप सहसंयोजन समयोता और चौथा है विलायक समयोता और दोस्तों पांचवा है बहुलकीकरण समयोता, छठवां है उप सहसंयोजन स्थिति समयोता और सातवां है लिगेंड समयोता। और इसी तरह से दोस्तों त्रिविम समयोता को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों ज्यामितीय समयोता और दूसरा है ध्रुवण या प्रकाशिक समयोता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 2 समयोता को पढ़ने वाले हैं, बंधनी समयोता और आयनन समयोता। फिर दोस्तों एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आइए देखते हैं, पहला नंबर है संरचनात्मक समयोता। दोस्तों क्या होता है, जिसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहा जाता है। तो दोस्तों आइए इसका परिभाषा को जान लेते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान तथा संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना संरचनात्मक समयोता कहलाता है। यानी कि दोस्तों वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होगा परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना संरचनात्मक समयोता कहलाती है। अब दोस्तों संरचनात्मक समयोता कुल 7 प्रकार का होता है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 2 समयोता को पढ़ने वाले हैं। पहला है दोस्तों बंधनी समयोता और दूसरा है आयनन समयोता। तो दोस्तों ये पहला नंबर पढ़ते हैं हम लोग, बंधनी समयोता, जिसको दोस्तों कहा जाता है लिंकेज आइसोमरिज्म कहा जाता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं, वे संकुल यौगिक जिनमें उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं बंधनी समयोता कहलाते हैं। यानी कि बंधनी समयोता को दर्शाते हैं। यानी कि दोस्तों वे संकुल यौगिक जिसमें उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं। उभयदंतुक का मतलब दोस्तों होता है कि उसमें 2 दाता परमाणु होगा, लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु को शो करेगा, उसी को उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। अब दोस्तों उभयदंतुक लिगेंड की संख्या 3 है, उसको याद रखिएगा। जैसे दोस्तों है आपके उभयदंतुक लिगेंड में CN है तो एक बार C दाता परमाणु का काम करता है और दोस्तों एक बार काम करता है NC, मतलब N जुड़ा रहेगा तो काम करेगा। और दूसरा है दोस्तों NO2 है तो एक बार N जुड़ेगा और दूसरा बार दोस्तों O जुड़ेगा तो O जुड़ेगा तो ONO हो जाएगा। और दोस्तों तीसरा है आपका SCN है तो एक बार यस दाता परमाणु हो जाएगा और दोस्तों एक बार हो जाएगा NCS हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से
तीन आप उभयदंतुक लिगेंड याद रखिएगा। इसमें से कोई भी अगर सूत्र में मिल जाए तो समझ लीजिएगा दोस्तों बंधनी समझौता होगा, यानी कि दोस्तों CN या NC रूप में मिलेगा, NO2 या ONO के रूप में मिलेगा, SCN या NCS के रूप में मिलेगा, वहां पर बंधनी समझौता होगा। जैसे दोस्तों आइए एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया हुआ है CrSCN H2O का 5 और SO4। तो दोस्तों अगर इसका हमें समझौता और बनाना है तो दूसरा दोस्तों समझौता हो जाएगा यहाँ से Cr। अब दोस्तों H जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु से, अब दोस्तों N जोड़ देंगे, NCS हो जाएगा, और दोस्तों H2O का 5 और फिर SO4। अब दोस्तों ये दोनों जो आपका होगा ये बंधनी समझौता को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों ये आपका पहला नंबर हो जाएगा, आपका ये पहला नंबर फर्स्ट, और दोस्तों ये सेकेंड नंबर होगा। फर्स्ट और सेकेंड दोस्तों क्या होगा, बंधनी समझौता को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें दाता परमाणु क्या है, यस है, और इसमें यन है, इसी को उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों आइए दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। CONH3 का 5 NO2 दोस्तों उभयदंतुक लिगेंड है, तो इसको दोस्तों ये पहले नंबर पर आपका हो जाएगा। अगर इसको दूसरा नंबर अगर हम बनाना चाहें तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं CONH3 का 5, और दोस्तों NO2 को क्या लिख सकते हैं, ONO लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ONO, और दोस्तों यहाँ से हो जाएगा Cl2। तो पहला और दूसरा दोस्तों ये कौन सा समझौता प्रदर्शित करेगा, बंधनी समझौता को प्रदर्शित करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे भी देखिए तीसरे एग्जाम्पल में CN है आपका उभयदंतुक लिगेंड, तो दोस्तों इसको पहला नंबर मान लेते हैं, और दूसरा नंबर बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा K4FeNC का 6। इसमें दाता परमाणु कार्बन है, और दोस्तों इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, EN है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बंधनी समझौता ऐसे यौगिक होता है, उस मतलब संकुल यौगिक को कहते हैं जिसमें उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित होता है। और उभयदंतुक लिगेंड में दोस्तों 3 होगा, CN, NO2 और SCN, याद रखिएगा। अब दोस्तों ये दूसरे नंबर देखते हैं आयनन समझौता, यानी कि आयनाइजेशन आइसोमरिज्म इसको कहा जाता है इंग्लिश में। दोस्तों ये समझते हैं वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु जो आयनन पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं या उत्पन्न करते हैं आयनन समवी कहलाते हैं, तथा यह गुण दोस्तों आयनन समझौता कहलाता है। यानी कि दोस्तों अणुसूत्र तो दोनों का सेम होगा, लेकिन आयनन करने पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं, उसी को दोस्तों आयनन समझौता कहते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, इसमें पहला नंबर ये बना हुआ है। अब दोस्तों इसमें होगा क्या कि जो अंदर वाला है वो बाहर कर देंगे, जो बाहर वाला है वो अंदर कर देंगे, तो दोस्तों दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा CONH3 का 5, SO4 अंदर ले लेंगे और Br बाहर। अब दोस्तों इसको अगर आयनन के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, तो यहाँ से दोस्तों जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो टूटता नहीं है, बल्कि बाहर वाला टूटता है। तो दोस्तों इसको तोड़ेंगे तो इसके ऊपर 2 प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर 2 माइनस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आयरन अलग हो जाएगा, एक बार SO4 के ऊपर माइनस चार्ज आएगा 2 माइनस चार्ज, एक बार Br के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, मतलब आयरन अलग अलग हो रहा है, तो उसी को दोस्तों आयनन समझौता कहते हैं। अब दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, इसको बाहर कर देंगे, इसको अंदर कर देंगे, तो सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा CONH3 का 5। फिर दोस्तों इसको अंदर ले लेते हैं SO4 को, और इसको बाहर ले लेते हैं NO3। तो पहला और दोस्तों दूसरा आयनन समझौता को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 में दोस्तों पहला नंबर है, और दूसरा नंबर दोस्तों अगर बनाना है तो इसको लिख सकते हैं PT। अब दोस्तों Br2 को अंदर ले लेंगे, Cl2 को बाहर कर देंगे, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा Br2 और NH3 का 4, और यह आपका हो जाएगा Cl2। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से मिले तो दोनों दूसरे को आयनन समझौता को प्रदर्शित करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आयनन समझौता में जो बाहर होगा उसको अंदर कर लेंगे और जो अंदर होगा उसको बाहर कर लेंगे। आई होप कि आपको दोनों समझौता समझ में आया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों इसी टाइप के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसके आगे वाले समझौता को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।